सो इस चीज़ को समझने के लिए तुम्हें दिमाग की ज़रूरत पड़ेगी। अगर नहीं है तो फिर भी मैं समझाने की कोशिश करूँगा, बशर्ते तुम्हें समझने की कोशिश करना पड़ेगा। अगर तुम किसी पर्टिकुलर जाति या किसी प्रजाति या किसी पार्टी से बिलोंग करते हो तो अभी स्क्रॉल करके जा सकते हो कि तुम्हारा दिमाग काम नहीं करे। ध्यान देना, मेरी ये पूरी बात केवल और मनी के राउंड घूमे की तो बात है दिसंबर 2025, जहाँ एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पे 50% का टैरिफ लगा के इंडिया को दबाने की कोशिश कर रहा है और इसी बीच एंट्री होती है पुतिन की। राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये यहाँ घूमी घूमी करे नहीं है। आज 4 साल बाद पुतिन आया है और इन 4 सालों में तुम इंडिया और रसिया के बीच का ट्रेड देख सकते हो। और केवल 1 साल का ट्रेड देखा जाए तो $68.72 बिलियन का ट्रेड हुआ है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये पूरी ट्रेड इंडियन करेंसी और रशियन करेंसी में हुई है, जिसमें से केवल $63.8 बिलियन का माल हमारे यहाँ आया है, जिसकी वजह से रसिया के पास इंडियन करेंसी ज्यादा हो गई है और यही कारण है इम्बैलेंस का, और जिसकी वजह से हमारे पुतिन इंडिया है। और शायद यही कारण भी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 50% का टैरिफ लगाया। पुतिन का भी अपना अमेरिका के साथ पुराना हिसाब किताब है जो बाद में देखेंगे। पुतिन का इंडिया आना सिर्फ एक विजिट नहीं था, ये एक ग्लोबल पावर मूव था। कैसे? फर्स्ट पॉइंट, आरटी इंडिया का लॉन्च होना। आरटी इंडिया अब ऑफिशियली लाइव हो चुका है। I am Runjhun Sharma and we're honored to have a very special guest for RT India's launch, Russian President Vladimir Putin. मतलब इंडिया की आवाज अब दुनिया तक वेस्टर्न मीडिया के बिना फिल्टर तक पहुंचेगी। पहले होता ऐसा था कि वेस्टर्न मीडिया जो कि बीबीसी है, ये हमारे बारे में, हमारे इंडियंस के बारे में उल्टी सीधी और अंडबंडसंड कुछ भी छाप देता था, कुछ भी आर्टिकल भी, कुछ भी मीडिया दिखा के हमारे जो फॉरेन इन्वेस्टर थे उनका ट्रस्ट हमारे ऊपर से हटा दिया, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर अब इंडिया पे इन्वेस्ट करना छोड़ चुके हैं। और पॉइंट सेकंड, जो ये डील हुई है कि इंडिया को अब आर्टिक का एक नया ट्रेड रूट मिल जाएगा जो कि रसिया से होके जाता है और रसिया को इंडियन ओशियन का स्ट्रॉन्ग एक्सेस मिल जाएगा, मतलब विन टू विन का पार्टनरशिप हो जाएगा। लेकिन एक बात हमें सुधारनी होगी, किसी भी फॉरेन लीडर हो या किसी भी पार्टी का लीडर हो, चाहे वो राहुल गांधी हो या मोदी हो, किसी भी लीडर को गाली देने का तुम्हारा कोई हक नहीं है, क्योंकि तुम्हारे गाली के साथ साथ तुम्हारा थोबड़ा भी दिखता है, तो तुम्हारी एक अलग ही पहचान बनती है। ऑल द बेस्ट एंड सी यू टुमारो।